कोरोना वायरस के टीके को लेकर भी एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है दोस्तों, और इसके अलावा कोरोना से जुड़े आज के 10 बड़े अपडेट जानेंगे इस वीडियो में, तो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ और आखिर तक देखते रहिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस का जो हाल ही में टीके को ग्रीन सिग्नल मिला ना, उस पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई भी दी और कहा कि कोरोना मुक्त राष्ट्र बहुत जल्द हमारा देश बनेगा। जी हाँ, दरअसल DCGI यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो है, उसने आज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की कोरोना वायरस की वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। और इसी के साथ ही भारत को कोरोना वैक्सीन को लेकर चल रहा लंबा इंतजार भी अब खत्म होने की स्थिति में है। कोविड-19 की वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को बधाई देते हुए कहा कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन को DCGI की मंजूरी मिलने के बाद कोरोना मुक्त राष्ट्र होने का रास्ता अब साफ हो गया है। पीएम मोदी ने एक और ट्वीट करके कहा कि इस पर हर भारतीय को गर्व होगा कि जिन 2 टीकों को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी मिली है ना, वो पूरी तरह से भारत में बने, यानी कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की उत्सुकता को भी ये दर्शाता है। तो वाकई में ये अच्छी बात है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि ये एक निर्णायक मोड़ भी साबित होगा भारत के लिए। तो आखिरकार दोस्तों, आज वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है ना। WHO ने भी भारत के द्वारा इसे आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दिए जाने को लेकर स्वागत किया है। WHO ने कहा कि दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को सबसे पहले मंजूरी भारत में ही दी गई है। तो ये हम सभी भारतीयों के लिए बड़े ही गौरव की बात है दोस्तों कि स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी मिली है ना। वैक्सीन के इस फैसले पर भारत के द्वारा जो फैसला लिया गया, इससे दुनिया में मानो डंका बज चुका भारत का। और WHO ने भी कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग को लड़ने में भारत को मजबूती मिलेगी, है ना। अच्छी बात है। और बाकी दोस्तों, ब्रिटेन में पाए गए कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को भी अलग करने वाला दुनिया का पहला देश हमारा भारत कल ही बन चुका था। तो ये भी ICMR की तरफ से कहा गया, ये भी हमारे भारत के लिए अच्छी बात है। पिछले 24 घंटों के आंकड़ों की अगर बात करें तो भी एक राहत की बात आ रही है। एक्टिव केस के मामलों से ज्यादा रिकवरी केस देखे गए हैं। 217 लोगों की पिछले 24 घंटों में जान गई, ठीक है ना। एग्जैक्ट आंकड़ा अभी क्या कहता है तो देखिए जरा, 3 जनवरी 2021 का डेटा है ये। पिछले 24 घंटों के दौरान 18,000 ही नए मामले आए, जो कि वाकई में बहुत ही राहत की बात है कि केस कम हो रहे हैं। और उसके बाद कुल संक्रमित केस की संख्या 1,03,23,965 कुल केस हो चुके हैं, जिसमें से 2,47,220 एक्टिव केस चल रहे हैं, सक्रिय हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है, जबकि 99,27,000 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की कुल संख्या का आंकड़ा 1,49,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है ना। तो ये तो रहा भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और बाकी अगली खबर देखिए, कोरोना वायरस से जंग जीतकर घर लौटे जीतन राम मांझी, पत्नी ने आरती कर उतारी बुरी नजर। जहां पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी जो है, वो नए साल में कोरोना संक्रमण से जंग जीतकर अपने घर पहुंच चुके हैं। शनिवार को पटना में उनके आवास पर उनके परिवार वालों और पार्टी के कई नेता उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जीतन राम मांझी के घर लौटने के बाद उनकी पत्नी ने उनकी बुरी नजर उतारी और स्वस्थ होकर अपने परिवार के बीच दोबारा पहुंचने पर जीतन राम मांझी काफी भावुक भी नजर आए इस दौरान। देख सकते हैं आप ये तस्वीरें भी। और बाकी अगली खबर देखिए दोस्तों, फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन लगाते ही गंभीर रूप से बीमार हुआ डॉक्टर ICU में भर्ती कराया गया। ये फाइजर की वैक्सीन का साइड इफेक्ट देखा जा रहा है। मेक्सिको के एक डॉक्टर अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगवाने के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गए। डॉक्टर को तत्काल ICU में भर्ती कराना पड़ा। पीड़ित आधे घंटे के अंदर सांस भी ढंग से नहीं ले पा रहा था। मेक्सिको के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि डॉक्टर के इंसेफेलोमाइलिटिस से पीड़ित होने की आशंका है। मेक्सिको में एक डॉक्टर अमेरिकी कंपनी फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने के बाद गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। ये अब देखते हैं कि इस वैक्सीन पर ये जो बीमारी का कारण देखा गया, इस पर क्या मतलब स्पष्टीकरण निकल कर आता है। जो कोई भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा अपडेट। अगली खबर देखिए, वैक्सीन अपडेट को लेकर ही है। अप्रूवल पाने वाली कोवैक्सीन वर्ल्ड की 10वीं वैक्सीन बन चुकी है। दुनिया भर में बन रही अलग अलग वैक्सीन का स्टेटस अभी क्या चल रहा है, तो जरा देखिए हालात। देखिए दोस्तों, वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर है। ये स्टेटस है इसका, ब्रिटेन और ब्राजील में अंतिम फेज में ट्रायल्स के शुरुआती नतीजों में वैक्सीन 90% तक इफेक्टिव रही है। सीरम इंस्टीट्यूट इसे बना रहा और भारत में ट्रायल्स इसके जनवरी तक चलेंगे। दूसरी वैक्सीन आती है बायोएनटेक फोजन फार्मा, फाइजर कंपनी बना रही BNT162b2 mRNA इसका नाम है। स्टेटस चल रहा है इसका फाइजर का वैक्सीन का फेज 3 ट्रायल्स, जिसमें 90% से ज्यादा एफिशिएंसी देखी जा चुकी है। यूके ने 2 दिसंबर को इसे इमरजेंसी अप्रूवल दिया है। अमेरिका और ब्राजील में इमरजेंसी अप्रूवल मांगा, जल्दी फैसला आएगा। वैक्सीन नंबर 3 है मोडर्ना LNP एनकैप्सुलेटेड mRNA है। ये भी कोविड-19 वैक्सीन 2 डोज इसके देने पड़ते हैं। जुलाई में 30,000 वॉलंटियर्स पर अंतिम स्टेज में ट्रायल्स हुए। शुरुआती नतीजों में वैक्सीन 94.5% इफेक्टिव रही। कंपनी ने अमेरिका, जापान, कनाडा और कतर की सरकारों से डील भी की है। तो ये कुछ वैक्सीन का स्टेटस चल रहा है। और इसी बीच दोस्तों, कोविड वैक्सीन ड्राई रन पर भोपाल में 3 केंद्रों पर टीके की रिहर्सल की गई। 25 हेल्थ वर्कर पर पूरी की गई प्रक्रिया पर नहीं लगा इंजेक्शन। हालांकि अभी भी ड्राई रन की स्थितियां चल रही है और भारत में जो मतलब कोरोना वैक्सीन को लगा करके वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल स्टार्ट होने के कगार पर है और अच्छी तरीके से टीकाकरण की प्रक्रिया भारत में शुरू होने जा रही है। इसके लिए हम सभी भारतीयों को बहुत बहुत बधाई हो। और बाकी इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और ये आज दिन भर के छोटे मोटे कोरोना के अपडेट थे, उम्मीद आपको जानने मिले होंगे। GLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।